वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं 20 लाख करोड़ रियलिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 12 मई 2020 8:20 यानी 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी आके 20 मिनट्स के स्पीच में 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इस पैकेज के बारे में अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन 5 दिनों बाद माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इस पैकेज की कंप्लीटली डिटेल्स पार्ट बाय पार्ट देश के सामने प्रस्तुत किया। इस पैकेज के बारे में लोगों को समझाया। और दोस्तों, बड़े दुख से आपको बताता हूँ कि इसी दिन मैंने अपने 20 रुपये भी खो दिए। जी हाँ दोस्तों, वो अभी तक मुझे नहीं मिले। दोस्तों, इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में आपके लिए क्या है, गरीबों के लिए क्या है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या है, वो मजदूर के लिए क्या है, माइग्रेंट लेबर्स के लिए क्या है और हमारे लिए क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और ये 20 लाख करोड़ के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ये भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है, क्या है वाकई 20 लाख करोड़ का है, ये भी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन ये सारे सवालों के आपको समझने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी मालूम पड़े कि 20 लाख करोड़ की रियलिटी क्या है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। बिना कोई देरी करते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स गो। दोस्तों, जब भी आप 20 लाख करोड़ का पैकेज सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? क्या सरकार अपने खजाने से 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाल के जरूरतमंद लोगों को, जनता के पीछे उनकी मदद करेगा? क्या वाकई ऐसा है? 20 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 130 अप्रोक्सीमेट 15,000 अप्रोक्सीमेट हर खजाने में, हर अकाउंट में 15,000 रुपये। पहले जाके वो खेतों में, उसके बाद वो करतों में। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि इकोनॉमिक्स में दो तरह की पॉलिसीज होती है। पहली पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई जाती है। जैसा कि आपको पता है, इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी ये होती है कि इंटरेस्ट रेट को किस तरह बढ़ाया जाए या इंटरेस्ट रेट को कितना घटाया जाए, मनी सप्लाईज कितना बढ़ाया जाए, कितना कम किया जाए। ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए RBI ऑर्डर देता है। और RBI एकमात्र आइडियल, टेक्निकली या थियोरेटिकली भी हम बोल सकते हैं कि RBI इंडिपेंडेंट है। और जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो सरकार के द्वारा जनरेट किया जाता है। दोस्तों, कहाँ पे कितना पैसे लगाया जाए, कहाँ पे कितना पैसा बचाया जाए, एक्सपेंडिचर कितना करा जाए या कितना हद तक स्टॉप किया जाए, टैक्स रेट को कितना बढ़ाया जाए, कितना कम किया जाए, ये सारी बातें जो एक सरकार तय करती है उसको फिस्कल पॉलिसीज कहते हैं। अब जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसमें RBI का कितना शेयर है दोस्तों? RBI ने 8 लाख करोड़ यानी 8 लाख करोड़ इसमें RBI के द्वारा जनरेट कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो उसमें से 8 लाख करोड़ RBI के द्वारा जनरेट किया गया हुआ मॉनेटरी पॉलिसी है। ये 8 लाख करोड़ ये 20 लाख करोड़ में ऐड करना ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल अनफेयर है। मॉनेटरी पॉलिसीज को बजट के तौर पे सामने देश के लाना ये बिल्कुल अनफेयर है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, बाकी देशों के पैकेज में सिर्फ फिस्कल पैकेज ही कंसीडर किया गया, वहाँ पे मॉनेटरी पैकेज ऐड नहीं किया गया। अब इसमें देख पाएंगे कि USA में $2 ट्रिलियन की पैकेज निकाला गया, जिसमें से सिर्फ फिस्कल पैकेज ही था, उसमें मॉनेटरी पैकेज ऐड नहीं किया गया। मॉनेटरी पैकेज और फिस्कल पैकेज को मिला के बजट सामने करना ये बहुत गलत बात है। जर्मनी में भी ऑलमोस्ट $190 बिलियन का पैकेज निकाला गया, जिसमें से सिर्फ फिस्कल पैकेज ही था, उसमें भी मॉनेटरी पैकेज ऐड नहीं किया गया। तो दोस्तों, इंडिया की गवर्नमेंट ने ये मॉनेटरी पैकेज और ये
फिस्कल पैकेज दोनों को कंबाइन करके 20 लाख करोड़ का पैकेज बना के आपके सामने लाया है। देखो कैसे सरकार काम कर रही है, जो कैसे सरकार आपकी मदद कर रही है। तो बात करते हैं पहले 8 लाख करोड़ की, जो आरबीआई ने मॉनेटरी पैकेज निकाल के इस बजट में ऐड किया गया है। दोस्तों जो ये मनी होता है वो लिक्विडिटी फ्यूजन होता है। लिक्विडिटी फ्यूजन का मतलब ये है कि जो रिजर्व मनी है आरबीआई के पास, ये जो रिजर्व है मनी वो किस एसेट्स में किसी भी तरह से लिक्विडिटी में बदले, कैश में बदले, जिससे खरीदारी या बेचना आसान हो जाए। जो ये सारा रिजर्व मनी है वो कैसा एक मार्केट में आ जाएगा कि उससे कैसा यूज़ कर सके, कैसा खर्च कर सके और कैसा बेच सके। तो पहले बात करते हैं आरबीआई के तरफ से 8 लाख करोड़ रुपए आने की। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इसे क्यों कहा गया है कि इकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी का मतलब है किसी भी एसेट्स को किस तरह कैश में बदले, किस तरह उससे यूजफुल खर्च कर पाए और किस तरह उसे यूज़ कर सके, किस तरह उसे बेच सके। एसेट्स को कैश में बदलना जिससे उसे खरीदना और बेचना आसान हो पाए। आरबीआई के पास जो रिजर्व पैसा पड़ा है वो किसी भी यूज में नहीं आ रहा है, तो आरबीआई ने ये डिसाइड किया कि ये 8 लाख करोड़ पैकेज में मिला के देश के सामने रख देंगे ताकि वो एसेट्स जो है रिजर्व वो यूज में आ जाए। तो आरबीआई कैसे करेगी? आरबीआई अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगी, जिससे जो बैंक्स आरबीआई से लोन्स लेते हैं उसमें इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा, जिससे जो छोटे बैंक है वो ज़्यादा अमाउंट में लोन ले पाएंगे और कम इंटरेस्ट में। जो बैंक से सस्ते से लोन लिया था आरबीआई से, वो बाकी लोगों को, छोटे कंपनीज को, बाकी कंपनियों को सस्ते में यानी कम इंटरेस्ट में लोन दे पाएंगे। और इस तरह से आरबीआई अपने रिजर्व मनीज को, एसेट्स को इंडियन के इकोनॉमिक्स में डालेगा। जैसे आप देख पाएंगे कि आरबीआई का पैसे पहले बैंक के पास जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी कंपनीज के पास जाएगा, या दूसरे के पास जाएगा जो बैंक से लोन लेंगे कम इंटरेस्ट पे। इस तरह से इकोनॉमी में आएगा पैसा लोन्स के फॉर्म में। तो आरबीआई जो इंटरेस्ट से पैसे देता है बैंक्स को, और जो बैंक्स दूसरों को देते हैं कम इंटरेस्ट पे, इसे कहते हैं हम रेपो रेट। आपने पहले भी न्यूज़ में सुना होगा कि आरबीआई रेपो रेट कम कर रहा है, क्योंकि यही तरीका है, प्रोसेस है। मैंने जैसे आपको समझाया कि किस तरह जो रिजर्व मनी है उसे इंडियन इकोनॉमी में ला सके। बेसिकली ये नेग्लिजिबल एफर्ट पड़ेगा लास्ट के कंज्यूमर पे, एंड कंज्यूमर पे, जो 8 लाख करोड़ जो आरबीआई के द्वारा से लोगों के लिए पहुंच पा रहे हैं। तो 20 में से 12 लाख करोड़ रुपए बचे जो सरकार का फिजिकल पैकेज है। और ये 12 लाख करोड़ के पीछे भी सरकार 1.7 लाख करोड़ पहले ही अपने पैकेज में डाल दिया था, जो अब ये सरकार इसमें ऐड कर रही है। और ऐसे कई स्कीम्स है दोस्तों जो सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन वो सारे पैकेज को वापस इस पैकेज में मिला के आप लोग के सामने पेश कर रही है। एक्सप्रेस न्यूज़ के इसमें रिपोर्ट में भी आप देख सकेंगे कि कितने और कौन से वो पहले से पुराने जो स्कीम्स है, जो पैकेजेस है सरकार ने पहले जनरेट कर दिए थे, वो वापस से इस पैकेज में ऐड करके आप लोग के सामने पेश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, वो पुराने जो पैकेजेस पहले ही सरकार ने जनरेट कर दिए थे वो इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में कंबाइन करके आपको दिखा रही है। जैसे कि PMMSY स्कीम योजना जो सरकार ने पहले ही 2019 में शुरू कर दिया था, वो वापस इस पैकेज में ऐड करके 20 लाख करोड़ का पैकेज बता रही है। अब सेक्शन बाय सेक्शन करके जनरल ओवरव्यू देखते हैं कि इस इकोनॉमिक पैकेज में क्या है। तो पहले MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया है, जो लोन्स ये छोटे कंपनीज ले पाएंगे। फायदा होगा कंपनीज को, लेकिन ये वापस से मैं आपको बता दूं ये सिर्फ लोन से, जो किसी ना किसी दिन कभी ना कभी वापस सरकार के पास जाएगा, वो भी कम इंटरेस्ट से। जी हाँ, ये पैसे गिव आउट नहीं कर रहे हैं, ये पैसे क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, ये पैसे लोन्स की शक्ल में वो कंपनीज को दे रहे हैं कि वापस वो कम इंटरेस्ट में ले लेके अपने इकोनॉमिक जिस क्राइसिस को जो है अपने उसको संभाले, और इस वापस पैसे को सरकार ने लोन के वापस से ले लेगी। पावर डिस्कॉम्स को भी सरकार ने 90,000 करोड़ दिया जाएगा। ये भी दोस्तों एक लोन की शक्ल में भी है, लोन की शक्ल में ही है। सरकार ने उनको लोन दिया गया और वो लोन को कम इंटरेस्ट में लेके अपने यूज में लाके वापस पे बैक करें। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पावर कंपनीज कंज्यूमर्स को बेनिफिशियल करेगी और उनको मदद करेगी। और हमारे फार्मर्स को 2 लाख करोड़ का कंसेशनल क्रेडिट उनको दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक लोन के ही फॉर्म में भी है। कम इंटरेस्ट पे किसान लोन लेंगे बैंक से, छोटे छोटे बैंक से, जिस तरह मैंने आपसे पहले ही कहा था। वापस ये अपने यूज़ में लाके उस लोन को
उनके पीरियड ऑफ अमाउंट टाइम में वापस रिटर्न करेंगे सरकार को। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ की स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया है। ये भी एक किस्म का लोन ही है जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स अपने लोन ले पाएंगे कम इंटरेस्ट में लेके और अपने बिजनेस को संभालेंगे और वापस, जैसे मैं पहले कहा कि अपने पीरियड ऑफ टाइम पे वापस सरकार को इन्हें लोन देना पड़ेगा। और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने फ्री फूड का फैसला लिया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके पीछे 3,500 करोड़ का सरकार का बजट इसमें ऐड किया गया है और सरकार का कहना है कि 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को बेनिफिशियल होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा मार्च 31 2021 तक। ये दोनों बहुत अच्छी खबरें हैं दोस्तों, जहाँ पे माइग्रेंट्स को फ्री फूड दिया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड से लोगों के पास राशन कार्ड बन पाएगा और उन्हें हर महीने अपने राशन का जो किट होता है वो मिल पाएगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि मनरेगा एम्प्लॉयमेंट्स जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस अपने गांव जा रहे हैं उन पे भी एम्प्लॉयमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज़ वापस से खोल दी जाएगी, जहां पे हम देखेंगे कि 1 लाख CR टू MGRNEJ टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस। लेकिन क्या आपने ऑब्जर्व किया है दोस्तों कि किस तरह हर फॉर्मेट में लोन्स या लोन क्रेडिट के बारे में बताया गया है इस पैकेज के पीछे। बेसिकली जनता को लोन्स दिए जा रहे हैं, कंपनीज को लोन दिए जा रहे हैं, वो अपने क्राइसिस को संभाले, वो अपने हालात को संभाले। और ये लोन्स कम इंटरेस्ट पे उन्हें दिए जा रहे हैं और ये लोन्स गिव अवे नहीं है। ये लोन्स को वापस वो कम इंटरेस्ट में लेके अपने यूज़ में लाके वापस सरकार को देना पड़ेगा। इसमें कुछ गलत नहीं है। डेफिनेटली कुछ कंपनीज को, कुछ लोगों का इस पैकेज की वजह से बहुत मदद होगा। वो अपने बिजनेस को वापस टेक ओवर कर पाएंगे, उसको अपने जो लॉसेस है उसको रिकवर कर पाएंगे। बट एट द एंड ऑफ द ये सिर्फ लोन्स दिए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिक पे, मिडिल क्लास पे और डेली वेजेस के वर्कर्स को कोई फायदा नहीं होगा। तो ओवरऑल जनता के ऊपर ये प्रेशर कम नहीं पड़ रहा है, स्ट्रेस हटा नहीं रहा है, बल्कि ये स्ट्रेस एक टेम्पररी के लिए इसे हटा रहे हैं। क्योंकि जॉब्स नहीं है, वो लोग लोन लेंगे कम इंटरेस्ट पे, अपना गुजारा बसर करेंगे, अपने बिजनेस को संभालेंगे, अपने फैमिलीज को संभालेंगे। लेकिन जैसे ही लोन्स खत्म होंगे, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म होते जा रहे हैं, जॉब्स लोगों के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उसके बाद ये लोन्स के बाद क्या करेंगे? जब इनका टाइम आएगा पे बैक वापस सरकार को लोन देने के लिए, जब ये कैसा अपने सिचुएशन को हैंडल करेंगे, कहाँ से जॉब्स का अर्निंग होगा, कहाँ से ये पे बैक कर पाएंगे, जब ये प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा एक आम लोगों के लिए और एक नॉर्मल से ज़िंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों पे। मैंने तो एक्सपेक्ट किया थी सरकार डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र करेगी लोगों के अकाउंट में, ताकि वो इस सिचुएशन को ओवरकम कर सके, ये हालात में अपने फैमिलीज़ को देखभाल कर पाएँ। आज जो सिचुएशन आई है वो सरकार के लॉकडाउन की वजह से यही है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने लॉकडाउन उठा के गलत किया है, क्योंकि देश के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कदम उठाया है लॉकडाउन का। लेकिन एक साइड में आप ये भी देखेंगे कि किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स की जाती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस होता जा रहा है, कहाँ पे मार्केट में वैल्यू कम होती जा रही है, मनी सप्लाई भी था जो मार्केट में वो कम होता जा रहा है। तो एक साइड में लॉकडाउन और देश की सुरक्षा और दूसरे साइड में इकोनॉमिक को किस तरह संभाले और उनको देश के लोगों को किस तरह बचाए। तो सरकार ने ये लोन्स दे के फिलहाल तो टेम्परेरी उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद का क्या होगा? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सरकार जो कदम उठाई है वो सही है या गलत। तो सरकार कैसे इसको इम्प्रोवाइज कर सकेगी या हालात को, ये सिचुएशन को कंट्रोल करने में। ऊपर से दोस्तों जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसमें ये भी ऐड किया गया है जिसमें से आपका ही पैसा है। जी हाँ दोस्तों, टैक्स पेयर को भी इसमें ऐड कर दिया है इस पैकेज में। जैसे कि TDS रिडक्शन करना 25%। इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। और इसी के साथ साथ EPF को भी कम कर दिया है 12 से 10% अगले 3 महीने के लिए। जो ये आपका ही पैसा था PF का भी, वो सरकार अभी देंगी, उसके बाद का जो पैसे देना था वो अभी आपको देंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है दोस्तों। एक्चुअली ये कैसा लग रहा है दोस्तों कि आप फ्यूचर से बोरो कर रहे हैं मनी, वो आपके यूज़ में, जो आपको फ्यूचर में मिलना था वो आप अभी यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में आपको नहीं मिलेगा। ये बेसिकली जनता का ही पैसा है जो जनता को वापस दिया जा रहा है और इस ऐड कर दिया जा रहा है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है। ये सरासर गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि चलो ठीक है, 8 लाख करोड़ रिजर्व बैंक से आ रहे हैं और इतने पैसे सरकार लोन्स के फॉर्मेट में दे रही है और इतने पैसे जो आपके ही पैसे थे टैक्स के शक्ल में वो आपको वापस दे रहे हैं। इतने लाख करोड़ सरकार अपनी पुरानी स्कीम्स को इसमें ही ऐड करके ये 20 लाख करोड़ को पेश किया गया है। तो कितने पैसे सरकार एक्चुअली स्पेंड कर रही है देश की भलाई के लिए और लोगों के लिए, लोगों की मदद के लिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों एनीवेयर अराउंड 1 लाख से लेके 2.7 लाख के बीच। जी हाँ दोस्तों,
एक्चुअल जो 20 लाख पैकेज था वो सरकार के पुराने स्कीम्स निकाल के, सरकार के लोन्स फॉर्मेट्स निकाल के, जो पब्लिक के पैसे थे वो फ्यूचर में देने के वो अभी दे के, और आरबीआई के पैसे निकाल के, तो कुल मिला के अराउंड 1 से 2.7 लाख तक आया है दोस्तों, जो सरकार ये यूज़ करेगी लोगों की भलाई के लिए और देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए। अलग अलग लोगों ने एस्टिमेशन लगाया है इसका। योगेंद्र यादव ने एस्टिमेशन लगाया है कि 1 लाख करोड़ का पैकेज, ये जो 20 लाख का था वो 1.7 लाख करोड़ का है। बार्कलेज जो एक फाइनेंशियल कंपनी है बाहर की, उसने एस्टिमेट किया है कि 1.5 करोड़ तक ये जो सरकार ने 20 लाख दिखाया है वो 1.5 लाख है। और के रेटिंग्स उसने अनुमान लगाया है, एस्टिमेट किया है कि 2.73 लाख करोड़, जो आउट ऑफ 20 लाख करोड़ से। HSBC इंडिया ने एस्टिमेट किया है कि अराउंड 1% 10% ऑफ इंडियाज GDP का। तो ये जो 1-2 लाख जो सरकार एक्सपेंड कर रही है लोगों के पीछे, ये एक्चुअली पैसा जा कहाँ रहा है? इसमें से दोस्तों 40,000 करोड़ रुपीस है जो मनरेगा में जाएगा, जहाँ पे मनरेगा के स्कीम्स को चलाएंगे। अच्छी चीज़ है मेरी राय में। और 3,500 करोड़ रुपीस जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। मैंने आपको बताया कि माइग्रेंट वर्कर्स के फूड ग्रेन्स को खरीदने के लिए यहाँ पे 3,500 करोड़ रुपीस लगाया जाएगा, जो कि ये भी एक अच्छी बात है कि ये मनी आखिरकार ज़रूरतमंद के लोगों के पास तक पहुँच रहा है। इसमें से 8,000 रुपीज़ वो वाइबिलिटी गैप प्रोजेक्ट में जाएगा, जहाँ पे विलेजेस में रोड्स बनाए, और उस तरह के कंपनीज को दिया जाएगा जहाँ पे डेवलपमेंट का कुछ अपना रोल प्ले करेंगे। और बाकी जो लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि किस फॉर्म में कितने पैसे कहाँ पे लगेंगे। ओवरऑल दोस्तों, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो सैलरी बेस्ड लोग हैं, जो कंपनीज में काम करते हैं, उनके लिए इस पैकेज से नेग्लिजिबल अमाउंट उनके लिए बेनिफिशियल है, यानी उनके लिए कोई भी फायदा नहीं है ये 20 लाख करोड़ का पैकेज के लिए। ऊपर से सरकार ने बड़े कदम लिए कि कोल सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करना और डिफेंस सेक्टर्स को भी प्राइवेटाइज करना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्राइवेटाइज करना, स्पेस सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करना। अब अपने आप में मैं नहीं मानता कि प्राइवेटाइजेशन इस सेक्टर्स में ये फायदेमंद है या नहीं। ये सब इम्प्लीमेंटेशन पे रिजल्ट्स से मालूम पड़ेंगे कि ये प्राइवेटाइजेशन अच्छा है या फ़ायदेमंद है या वेस्ट है। इस पूरे इकोनॉमिक पैकेज को अगर मैं समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं एक ही तरह से आपको समझा पाऊंगा। तो मेरी राय में दोस्तों, ये एक ऐसी सिचुएशन है, आपका दोस्त आपसे मदद मांगेगा कि यार 1000 रुपये दे दे कि मैं अपने घर में खाने पीने का सामान ला सकूं, तो आप उसे एक एनवलप पकड़ेंगे। उस एनवलप को जब उसने आपके दोस्त ने खोला तो उसमें सिर्फ 200 रुपये दिखेगा। तो आपके दोस्त ने आपको पूछेगा कि यार मैंने तुझे 1000 रुपये मांगा था और तूने सिर्फ 200 रुपये दिया। आप कहेंगे कि नहीं मैंने तुम्हें 1000 रुपये ही दिया। वो कहेगा कि कैसे? तो आप समझेंगे कि कुछ ही दिन पहले आपके पेरेंट्स ने उसको 500 रुपये दिए तो उसको वो जोड़ ले, और कुछ ही दिन और उससे पहले जो रेस्टोरेंट गए थे तो खाने का बिल भी आपने ही दिया, वो 200 रुपये वो जोड़ ले तो 700 रुपये यहाँ है, और तेरे पास खुद ही 100 रुपये है तो वो 800 उसके हो गए, और ये 200 में एनवलप में जो अभी दे रहा हूँ तो हो गया ना 1000 रुपये। और इसमें से 100 रुपये तू मुझे वापस देना होगा जो लोन की शक्ल में मैंने तुम्हें दिया है। तो इस तरह आप बोलेंगे कि 1000 रुपये मैंने तुझे मदद के तौर पे दिए हैं। तो ये तेरा 1000 रुपये का पैकेज हो गया। 1000 रुपये मैंने तुझे उधार के रूप में दे दिए, अब तू मजे कर। 8,000 करोड़ रिजर्व बैंक देगा तो 15,000 में से माइनस कर दो तो 10,000 रुपये बच गए। ये पुराने स्कीम से 4,000 निकाल दो, 6,000 बच गए। और ये पीएफ के पैसे मुझे मिलेंगे, 2,000 ये निकाल दो, 4,000 रुपये बच गए अकाउंट में। और ये मनरेगा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, वहाँ से भी अपने को कुछ नहीं मिलेगा, 2,000 रुपये। और बाकी के 2,000 रुपये ये भी मुझे नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के मुझे बचा क्या? 0 रुपये। जी हाँ दोस्तों, हर अकाउंट में सरकार 0 रुपये डालेगा। शिट। तो ये थी मेरी राय दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके आप बताइए कि मैंने अगर कुछ मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं सोल्यूशन सरकार को यही दूंगा कि ये डायरेक्ट मनी अगर ट्रांसफ़र करते थे लोगों के अकाउंट में तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता था दोस्तों। ये मनी सर्कुलेट होता था, लोगों की मदद के लिए होता था, लोग अपने इस पैसों से राशन पानी खरीद सकते थे, अपने फैमिलीज़ की खैर ज़रूरत को पूरी कर सकते थे दोस्तों। आप मुझे इस बात पे भी कमेंट कीजिए, क्या सरकार को ये स्कीम लागू करना चाहिए था जहाँ पे सरकार कुछ अमाउंट
गरीब मजदूरों के लिए, जिस पे ज़रूरत लोगों के लिए अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करें दोस्तों। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप हमें ये भी कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम आप तक वो वीडियो बना के पहुंचाएंगे दोस्तों। अंत में आपको यही कहूँगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी हमारी टीम की तरफ से। हम आपसे यही अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आप जितने से ज़्यादा लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, उतना हमारे लिए बूस्टिंग होगा हमारे चैनल के लिए, ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा पाए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हमारी YTT टीम की तरफ से यही अपील है कि अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, और वो लोग का मदद करें जो परेशान है, आपके नियर बाय देखें, जिन्हें खानों की ज़रूरत है, जिन्हें पैसों की ज़रूरत है, उन तक जितना हो सके अपना उन तक पहुँचाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।